हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बर्गेस मैनुअल को पढ़ा है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख सकते हैं। चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। और हमने माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड और भी टॉपिक्स पढ़े हैं जिनको आप देख सकते हैं चैनल में जाकर। आज हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी। माइक्रोबियल डाइवर्सिटी मतलब होता है माइक्रोब्स में पाए जाने वाले डाइवर्सिटी। फ्रेंड्स, माइक्रोब्स जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, अर्थात जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये डाइवर्स हैबिटाट में पाए जाते हैं। अलग अलग हैबिटाट में, सभी इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। कोई तो एक्सट्रीम हार्श इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है, कोई एक्सट्रीम सॉल्ट कंडीशन में पाया जा रहा है, कोई एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन में पाया जा रहा है। इस तरीके से अलग अलग कंडीशन में ये पाए जा सकते हैं, इसलिए इनको हम लोग कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। कॉस्मोपॉलिटन इसका मतलब है डाइवर्स हैबिटाट में पाए जाते हैं। और डाइवर्स हैबिटाट में पाए जाने का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी पाई जाती है। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये यूजुअल हैबिटाट एंड अनयूजुअल हैबिटाट में पाए जाते हैं। कुछ यूजुअल हैबिटाट में, कुछ अनयूजुअल हैबिटाट में पाए जाते हैं। इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी देखने को मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल डाइवर्सिटी या बैक्टीरियल डाइवर्सिटी। तो इस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं? बैक्टीरिया को पढ़ते हैं, या मोनेरा किंगडम को पढ़ते हैं, और प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं। प्रोटिस्टा में जो हमारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं उनको पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट थे आर.एच. विटेकर, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। उसमें उन्होंने 5 किंगडम बनाए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमलिया। एनिमलिया में एनिमल को रखा जो हायर एनिमल है, प्लांट में प्लांटी में प्लांट को रखा, फंजाई में फंजाई को रखा, प्रोटिस्टा में जो थे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स थे, और मोनेरा में प्रोकैरियोट्स थे, है ना। तो हम लोग ये जो बैक्टीरियल डाइवर्सिटी है इसमें मोनेरा को पढ़ते हैं और प्रोटिस्टा को पढ़ते हैं। तो चलिए हम इनको डिस्कस करते हैं। मोनेरा में हम लोग बैक्टीरिया को रखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इन सब को रखते हैं। ये जो मोनेरा है इनका हैबिटाट जो होता है, यूजुअल हैबिटाट में कुछ रहते हैं, कुछ अनयूजुअल हैबिटाट में रहते हैं। तो इनका हैबिटाट अलग अलग है। तो हैबिटाट अलग अलग हैबिटाट में रहने के आधार पर इनमें डाइवर्सिटी पाई जाएगी। जो सॉल्ट में पाए जाएंगे वो सॉल्टी हो जाएंगे, जो एसिडिक कंडीशन में कुछ पाए जाते हैं तो इनका पहले तो रहने में ही डाइवर्सिटी है, हैबिटाट में ही डाइवर्सिटी है ना। दूसरा हम लोग शेप एंड साइज देखेंगे, तो शेप एंड साइज के आधार पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे कुछ होते हैं राउंड शेप यानी कोकस कहते हैं, कुछ होते हैं रोड शेप जिनको हम लोग बेसिलस कहते हैं। जो राउंड शेप होते हैं वो भी अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया सिंगल सिंगल अकेले अकेले रहते हैं तो उनको माइक्रोकोकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया दो दो के पेयर में रहते हैं तो उनको डिप्लोकोकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं गुच्छे के रूप में होते हैं तो इनको स्टेफाइलोकोकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ये इस तरीके से चैन बनाते हैं तो इनको स्ट्रेप्टोकोकस कहते हैं, है ना। तो देखिए राउंड शेप बैक्टीरिया में भी इतने डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है केवल शेप एंड साइज के आधार पर। उसी प्रकार जो रोड शेप बैक्टीरिया हैं उनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कुछ बैक्टीरिया जो सिंगल सिंगल होते हैं उनको बेसिलस कहते हैं या माइक्रोबेसिलस कहेंगे, है ना। कुछ बैक्टीरिया कोमा शेप के देखने को मिलते हैं, कुछ इस तरीके का शेप होता है। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इस तरीके से घुमावदार यानी सर्प के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनको स्पाइरलम कहते हैं। अब सर्प कहने का मतलब ये नहीं कि सर्प जितना लंबा स्ट्रक्चर है ना, ये छोटे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं रोड शेप होते हैं पर इस तरीके का चैन बनाते हैं। रोड शेप बैक्टीरिया ही इस तरीके से जुड़कर चैन बनाते हैं, तब उनको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। ठीक है, तो ये इनके शेप एंड साइज के आधार पर डाइवर्सिटी है। उसी प्रकार इनके स्ट्रक्चर में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। पर हम लोग इनके बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं कि बैक्टीरिया का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। हम लोग अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर नहीं देख रहे हैं, एक कॉमन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग बैक्टीरिया के कॉमन स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिलता है। देखिए, बैक्टीरिया में सबसे बाहर की ओर यहाँ हमें सेल वॉल देखने को मिल रहा है। सेल वॉल जो होता है ये पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है जो किसी भी एंजाइम से डाइजेस्ट नहीं होता। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है ना। इस सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बोलते हैं। अगर एक ग्लाइकोकैलिक्स लेयर हार्ड है तो उसको कैप्सूल कहते हैं, और स्मूथ होता है तो उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, और इस सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाएगा? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है।
सेल वॉल के अंदर वाला जो भाग है ना, ये सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, इस बैक्टीरिया में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अंदर की ओर इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मिसोसोम। क्या बोलते हैं? मिसोसोम। और इस मिसोसोम के अंदर ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल। और इसमें जो बड़े इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं अंदर में, उनको हम लोग बोलते हैं टिब्यूल। और साथ में मिसोसोम में जो ये किनारे किनारे में इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं मिसोसोमल लैमेली, है ना। और पूरे इस स्ट्रक्चर को मिसोसोम बोलते हैं। ये जो मिसोसोम है, ये डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा यहाँ पे राइबोसोम पाया जाता है 70S टाइप का बैक्टीरिया में। इसके अलावा क्रोमोसोम पाया जाता है, जो सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम से लगा यहाँ पे हमें आरएनए भी देखने को मिलेगा, और आरएनए में लगे राइबोसोम देखने को मिलते हैं, यानी पॉलीराइबोसोम भी देखने को हमें मिलता है। जिस तरीके से मिसोसोम होता है, उसी तरीके से कुछ स्ट्रक्चर और देखने को हमें मिलते हैं जहां पे पिगमेंट भरे रहते हैं। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्रोमोफोर, जो एक ग्रीन वाला स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। क्रोमोफोर में पिगमेंट भरे रहते हैं, जिसके थ्रू ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। जैसे प्लांट में क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल वगैरह, उसी प्रकार यहाँ पे क्रोमोफोर में पिगमेंट पाए जाते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल वगैरह, है ना। इसके अलावा इनमें कुछ फूड मटेरियल स्टोर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं इंक्लूजन बॉडी। ये अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा इनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। अब देखिए, इनमें इनके बॉडी में बाहर की ओर कुछ छोटे छोटे इस तरीके से बहुत सारे बाल के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं सिलिया, जो सबसे छोटे दिखाई दे रहे हैं उनको, ठीक है। अब सिलिया के अलावा, सिलिया से थोड़े बड़े, जो आप लोगों को यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ना। तो इस ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रिन। क्या बोलते हैं? फिम्ब्रिन। यहाँ पे लिखा गया है फिम्ब्रिन। ये सिलिया से थोड़े बड़े होते हैं, जो अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं, किसी जगह से चिपकने के लिए। अब फिम्ब्रिन से भी बड़े ये जो दिख रहे हैं इस तरीके से, ये कहलाते हैं पिल्ली या पिलाई, जो भी पढ़ो आप लोग, है ना। ये जो होते हैं कंजुगेशन ट्यूब बनाने के काम आते हैं। और इसके बॉडी में फ्लैजिला लगा होता है। और फ्लैजिला जो होता है, ये अलग अलग प्रोटीन से बना होता है। जैसे देखिए, फ्लैजिला में एक जो ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। उसके बाद में ये हुक जैसे दिख रहा है, इसको हुक ही बोलते हैं। और ये जो लंबा भाग दिखाई दे रहा है, इसको शाफ्ट बोलते हैं। ये जो शाफ्ट होता है, ये फ्लैजिलन प्रोटीन का बना होता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीटली हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। अलग अलग बैक्टीरिया का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग लोकोमोशन के आधार पर डाइवर्सिटी देखते हैं। बैक्टीरिया में लोकोमोशन के आधार पर भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो मोनोट्राइकस होते हैं, यानी बैक्टीरिया में एक एंड पर एक ही फ्लैजिला पाया जाता है, तो अब उसको हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं लोफोट्राइकस होते हैं, यानी एक बैक्टीरिया जो होता है, उसमें एक एंड पर फ्लैजिला का गुच्छा पाया जाता है, तब उसको हम लोग लोफोट्राइकस कहते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एम्फीट्राइकस होते हैं, मतलब इस बैक्टीरिया के दोनों एंड में फ्लैजिला पाए जाते हैं और गुच्छे में पाए जाते हैं, तब उसको हम लोग एम्फीट्राइकस कहते हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनमें कोई फ्लैजिला नहीं पाया जाता, तब उनको हम लोग एट्राइकस कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पूरे बॉडी में फ्लैजिला पाया जाता है, तब उनको हम लोग पेरिट्राइकस कहते हैं। तो लोकोमोशन के आधार पर भी बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के आधार पर भी बैक्टीरिया में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया होते हैं, ये अपना पोषण खुद करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये दो तरह के होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, यानी कि जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, और दूसरे हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक, यानी वे बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन करते हैं और उनसे एनर्जी प्राप्त करते हैं। मतलब ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी डाइवर्सिटी देखने को मिल रहा है। दो तरीके के हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक। ये फोटो ऑटोट्रॉपिक भी अलग अलग टाइप के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉपिक भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पर मैं यहाँ डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों को डाइवर्सिटी समझा रहा हूँ, है ना। अगर आप लोगों को बैक्टीरियल न्यूट्रिशन को डिटेल में देखना है, तो टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक टॉपिक है आप लोग के सिलेबस में, उसको मैंने पढ़ाया है। वीडियो अपलोडेड है चैनल में, प्लेलिस्ट बना हुआ है माइक्रोबायोलॉजी के नाम से, आप लोग जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। डिटेल में न्यूट्रिशन के ऊपर वीडियो है।
दूसरा टाइप क्या है, हेट्रोट्रॉपिक। ऐसे बैक्टीरिया जो अपना पोषण किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। ये जो होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, और कुछ जो होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं, और कुछ सिम्बायोटिक। पैरासाइटिक कहने का मतलब परजीवी, ये किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। सैप्रोफाइटिक कहने का मतलब क्या है, मृतोपजीवी, यानी ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सड़े गले मृत पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। और सिम्बायोटिक मतलब ये किसी दूसरे जीव के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं, दूसरे जीव को नुकसान नहीं पहुंचाते। जबकि पैरासाइटिक दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं और उनको नुकसान भी करते हैं, है ना। तो ये हेट्रोट्रोपिक के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो न्यूट्रिशन के आधार पर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा की। मोनेरा में कुछ डाइवर्सिटी हमने देखा, अब प्रोटिस्टा में डाइवर्सिटी देखते हैं। ये जो होते हैं यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, इनमें भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट्स जो होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, इग्लिनोइड जो होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कुछ जो होते हैं सैप्रोफाइटिक होते हैं, जैसे कि स्लाइम मोल्ड। कुछ होते हैं होलोजोइक या पैरासाइटिक, जैसे प्रोटोजोआ, है ना। इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है, जैसे ये अमीबा का स्ट्रक्चर हुआ, ये यूग्लिना का, और ये माइक्रोएल्गी का। ठीक है, इस तरीके से इनके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो प्रोटिस्ट में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं डाइवर्सिटी के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर टॉपिक समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।